सचिन मीणा की कहानी में नेपाल एक अहम चैप्टर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही वो ठिकाना है जहां पर पहली बार सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हुई थी। नेपाल में मिलने से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी तक सीमा और सचिन मीणा की अपनी कहानी है। तो चलिए करते हैं उस कहानी की पड़ताल। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी में नेपाल एक अहम चैप्टर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही वो ठिकाना है जहां पर पहली बार सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हुई थी। अब नेपाल में मिलने से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी तक की सीमा और सचिन मीणा की अपनी कहानी है। लेकिन उस कहानी की पड़ताल में न्यूज़ 18 इंडिया के सामने कुछ अलग ही दावे सामने आए। जैसे नेपाल में वो होटल जिसमें सचिन और सीमा रुके थे। होटल मालिक के मुताबिक सचिन ने अपना नाम शिवांक बताया था। में आए थे मैडम, सॉरी मार्च में। वो लोग सुबह शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग बाहर ही खा के आते थे, खाना पीना सब। सचिन ने फेक नाम दिया था हमको। उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है, हम भी थोड़ा शॉक हो गए। और उनका नाम जो हम लोग ने एंट्री किया था यहाँ पर वो डेट में, यहाँ पर और कुछ नाम, जैसे पहले दिन सचिन आया था, सचिन ने एंट्री करवाया, तो दूसरे दिन फिर वो आया था, उनकी जो सीमा है, सीमा दूसरे दिन आई थी। तो पशुपतिनाथ मंदिर में शायद हुई थी, और ये हमको भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने जो वीडियो दिखा था जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये रूम का था मैंने। नेपाल के काठमांडू में ये न्यू विनायक होटल है जहां सीमा और सचिन रुके थे। होटल मालिक की सभी बातों से सचिन और सीमा का बयान मेल खाता है, लेकिन सचिन इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने फेक नाम का इस्तेमाल किया था। सीमा हैदर और सचिन का दावा था कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल की तो पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर के रजिस्टर में सीमा और सचिन नाम की कोई एंट्री ही नहीं थी। 10 मार्च से 17 मार्च के बीच का रिकॉर्ड हम जो मांग रहे थे, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान से सीमा यहाँ आई थी नेपाल में और सचिन भारत से नेपाल में आया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 से 17 मार्च यहाँ रहे, तो उसके बीच में ही उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में करी थी। अगर वो करी थी तो इस पे होना चाहिए था। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें कभी लग रहा है इधर शादी नहीं किया है। हमारी पड़ताल में तो सीमा और सचिन का दावा सही साबित नहीं हुआ, लेकिन सचिन और सीमा ने अपनी शादी की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं और इसमें दिख रहा है कि दोनों ने माला पहनी है। सीमा सचिन का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रही है और बच्चों के साथ एक परिवार की तरह फोटो खिंचाई गई। सचिन और सीमा के दावे पर जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ही की, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी। पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, वहां के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं, हमारी शादी रजिस्टर होती तो या हम इतना भागदौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग में मंगलसूत्र पहना है जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाया, क्योंकि हम दो ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी, ये भी इनको भी नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल थी। शादी का सच क्या है कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब सीमा पहली बार नेपाल पहुंची थी तब वो अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर आई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीमा ने अपने 4 बच्चों को 7 दिनों तक पाकिस्तान में कैसे अकेला छोड़ दिया। सीमा बार बार यही दलील दे रही है कि उन्हें पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में उनकी और उनके बच्चों की जान खतरे में है और इसीलिए वो हिंदुस्तान की सरकार से अपील कर रही हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, क्योंकि भारत ही वो जगह है जहां उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। कहते हैं कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कुछ अलग कर गुजरते हैं। ऐसी ही मिसाल है